पूरे प्रदेश भर में 2 से 3 मौतें संविदा कर्मचारी की डेली होती हैं। काम ठेकेदार और विभाग मिल करके दोनों लोग बंदर बांट कर लिए हैं, उनको पैसा मिलना चाहिए। अभी हमारे एसआई का पैसा काट रहे हैं, कहीं हम लोगों को दवा नहीं मिलती। बाद में मैं 23 तारीख को विशाल धरना प्रदर्शन करूंगा। पूरे प्रदेश यानी कि 75 जिलों को लेकर सारे कर्मचारियों को विशाल धरना प्रदर्शन करूंगा और पूरे प्रदेश भर में काल बहिष्कार करने का काम करूंगा। कोई भी सरकार का व्यक्ति हो उसके घर भी लाइट काटने का काम करेगा संविदा कर्मचारी। हम मौजूद हैं लखनऊ के इको गार्डन में, जहां पर उत्तर प्रदेश कॉरपोरेशन के संविदा कर्मचारी लगातार 4 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनसे कि आखिरकार 4 दिन से धरना प्रदर्शन करते हो गया है, सरकार की तरफ से कोई आश्वासन या कोई कार्रवाई की गई कि नहीं की गई। मैं उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ का प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद खालिद नाम है मेरा जी। मैंने विशाल धरना प्रदर्शन 7 तारीख को मैंने किया और 8 तारीख से मैंने काल बहिष्कार किया। 9 तारीख को पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन से मेरी वार्ता हुई, जिस तरीके से उन्होंने देखा और हमारी देख के मांगे उन्होंने देखा था कि उन्होंने कल मांगे आपके उचित हैं और इन मांगों पे मैं विस्तार तरीके से ध्यान दूंगा और ध्यान दे के इसको लागू कराने का काम करूंगा। तो आप अपना धरना वरना ख़त्म कर दिए। तो जिसमें हम लोगों ने संगठन ने ये बोला कि आप जांच कराइए, जांच करा के ख़त्म करिए। तो हम काल बहिष्कार ख़त्म कर दिए हैं, मगर यहाँ पे इको गार्डन में कर्मी कंसर्न के लिए हम लोग 5 व्यक्ति रोज़ बैठेंगे जब तक कि इनकी जांच पूरी नहीं हो जाएगी। तो मतलब चेयरमैन ने आश्वासन दे दिया है और जिसकी वजह से आपने मतलब आपके जो और बाकी जो कर्मचारी थे उन्होंने मतलब अपने अपने काम पे लौट चुके हैं, लेकिन आप बाकी लोग यहाँ पे अपने पूरे मांगों को लेकर डटे हुए हैं। जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक ये ऐसे चलता रहेगा। हाँ, जब तक ऐसे चलता रहेगा। और चलने के अलावा जो है तो यानी मुझे उम्मीद है कि जो अध्यक्ष जी ने जो आश्वासन दिया है तो हो सकता है कि आश्वासन ये पूरा हो जाएगा। कब तक कहा है पूरा करने के लिए? 22 तारीख तक का इन्होंने टाइम दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर में हम पूरा कर लेंगे, वैसे ही हम लागू कर देंगे। मतलब जब तक लागू नहीं करते हैं तब तक आप यहाँ डटे रहेंगे? जी हाँ, जी हाँ, जब तक लागू नहीं करते हैं तब तक डटे रहेंगे। मुझे केडी मिश्रा कहते हैं, पावर कॉरपोरेशन का जो है संस्थापक हूँ मैं इस संगठन का। फिर ये यहाँ पे रहना कहना कैसे होता है? मतलब 24 घंटे आप यहाँ रहते हैं तो सारी चीज़ें मेहनत कैसे होती हैं? तक जो है 10 से 5 तक यहाँ से हम लोग हिल नहीं सकते और ना कुछ खा सकते हैं, केवल नींबू का पानी ले सकते हैं। कुछ भी खाया नहीं जा रहा है, मतलब खा नहीं रहे हैं आप लोगों ने, पूरा अमरण अनशन चल रहा है आपका। और ये कार्यक्रम जब तक की रहेगा जब तक कि हमारी जांच ना करा लें, निरीक्षण ना करा लें। इसलिए लिखित में तो उन्होंने हमें कहा नहीं, उन्होंने ये बात हमसे ज़रूर कही है, मेरी बात पे अगर विश्वास है तो आप अपना धरना ख़त्म करके आप लोग अपने अपने घरों में भेज जाइए, अपना काम शुरू करिए, अपने बिजली घरों पे जाइए और पब्लिक को आप ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं उसमें सब लोग लग जाइए। मतलब लिखित में उन्होंने कुछ नहीं दिया है, बातें ही हुई हैं खाली आपकी? जी, सिर्फ विश्वास के ऊपर, उनके विश्वास के ऊपर मैंने काल बहिष्कार यानी कि पूरे प्रदेश भर में यानी कि 75 जिलों का कर्मचारी जो है काल बहिष्कार कर दिया। और सारा कर्मचारी 8 तारीख को मेरा और 9 तारीख तक की सब यहीं थे। समान कार्य समान वेतन को लेकर आपका मतलब आपकी मांगे थी, तो 75 ज़िले से लोग आए हुए थे और एक चीज़ जो उसमें ख़ास थी, लोगों से पूछा गया था तो सुरक्षा को लेकर कई लोगों का कहना हो रहा था कि मतलब सुरक्षा की जो कई सारे कर्मचारी थे आपके, उनके हाथ में चोट लगी हुई थी, किसी के नाक में चोट लगी हुई थी, किसी के हाथ नहीं थे, तो उनको लेकर भी मांगे की गई थी। जिस तरीके से पावर कॉरपोरेशन में काम करते हैं संविदा कर्मी यानी कि ठेका मजदूर, और उनको कंपनियां जो हैं उनके जो ठेकेदार हैं उनको कोई उपकरण नहीं देते हैं, कोई मतलब सेफ्टी बेल्ट नहीं देते हैं, उनको सीढ़ी जो मेन मुख्य है सीढ़ी नहीं दी जाती है जो आदमी सीढ़ी पे चढ़ के काम कर सके। और सीढ़ी के ना रहने की वजह से ये दुर्घटनाएं जो हैं सीढ़ी ना रहने की वजह से होती हैं।
और जैसे कि दास्ताना हुआ, प्लास हुआ और क्या नाम है हेलमेट हुआ, ये सब मतलब ज़रूरी चीज़ें हैं। कई कर्मचारियों का तो ये भी कहना है कि हम लोग अगर जाते हैं काम करने के लिए तो बाइक से जाते हैं तो उसके लिए भी मतलब उनको खुद से पेट्रोल लगाना पड़ता है। जी अपना पेट्रोल लगा करके जो है ड्यूटी करनी पड़ती है, वहाँ से कुछ नहीं मिलता है। नहीं तो इनको लेकर मांगे हुई कि उनको सुरक्षा कवच प्रोवाइड कराए जाएं, क्योंकि इससे कई सारे हादसे हो जाते हैं। लोग ने कितनी बार आवाज़ उठाई है, जी जी, उसमें आज तक अभी कोई सुनवाई नहीं हो पाई है जी। कब तो इनको लेकर भी मांगे की गई क्या? हाँ बिल्कुल मांग की गई है। तो मतलब जो जो मांगे थी आपकी वो सारी मांगों पे आश्वासन मिला है, समान वेतन, समान कार्य का भी मिला है और सुरक्षा कवच को लेकर मिला है। और क्या आपने बताया कि सामान्य कार्य का समान वेतन, सबसे पहले मुद्दा तो उनके सामने यही रखा गया। तो जैसे ही उन्होंने ये बात देखी, कहने की ये देखिए हमारे स्तर, ये हमारा काम नहीं है, हमारे स्तर का काम नहीं है। और इसके अलावा जो आपकी हैं और मांगे हैं, जैसे कि हमने कहा कि एड सर्विसमैन को आप 24,000 का अनुबंध करते हैं और संविदा कर्मचारियों का अनुबंध आप 11,000 का करते हैं, तो आप उनके बराबर हम भी वही काम करते हैं, जो वो लोग काम करते हैं वही काम हम करते हैं, तो क्यों ना एक जैसा आप 24,000 का मतलब अनुबंध कर देंगे तो एक जैसी तनख्वाहें मिलने लगेंगी। जिसमें कुल निकाल के इस तरीके से हम आए हैं कि कम से कम कुछ नहीं तो हमारे लिए 18,000 रुपये हमारा वेतन कर दिया जाए, जो हम अपने परिवार को चलाने का काम कर सकें। उस जो आपका महाधरना हुआ था उसमें कई सारे कर्मचारी आए हुए थे, जिनका कहना था कि जो हमारे जो कर्मचारी, हमारे उच्च अधिकारी हैं, अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, जैसे उनके कई लोग ऐसे आए थे जिनके एक दादा आए हुए थे, उनको जानते होंगे आप, कि मतलब उनके एक हाथ यहाँ नहीं था, एक दूसरा हाथ भी नहीं था, उनकी एक पत्नी थी, उनके 4 बच्चे थे। उन्होंने कहा कि हमारे इलाज में 16 लाख रुपए खर्चा हुआ और उनका ये भी कहना था कि हमारे उच्च अधिकारी इसको लेकर कोई भी मुआवजा नहीं दिए, कोई नहीं, मतलब इस समय वो बेरोजगार हैं, काम भी नहीं कर पाते। जब हाथ ही नहीं है तो काम कहाँ से कर पाएंगे? तो इस तरह की मांगे, बीमा उमा को लेकर कोई बातें हुई? नहीं, बीमा उमा का लेके बात हुई है, मतलब ठेकेदार और विभाग के द्वारा उनको पैसा नहीं दिया गया जी। जो बीमा कराया जाता है उनके तहत उनको पैसा नहीं दिया गया है अभी तक, उनको नौकरी से हटा भी दिया गया है। नहीं तो उनको लेकर आपकी मांगे की आपने? बता रहे हैं पूरे प्रदेश भर में 2 से 3 मौतें संविदा कर्मचारी की डेली होती हैं काम करते समय, यूँ कि ना उनको उपकरण दिया जाता है, ना ही कोई ऐसी सुरक्षा दी जाती है कि मतलब ये अपने आप को बचा के और किस तरीके से काम करने का काम करें। और क्या नाम है, अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उनको दुर्घटना लाभ भी नहीं मिल पाता है। उसके लिए समझ लिए जब हम लोगों ने बवाल करते हैं कहीं पे, जब जाके बहुत ज़्यादा नेतागिरी होती है, जब जाके उनके परिवार वालों को कुछ थोड़ा बहुत कुछ मिल जाता है, वरना अन्यथा की स्थिति में कुछ नहीं मिलता है। नहीं तो कई कर्मचारियों का ये भी कहना था कि जब वो काम करते हैं तो कुछ लिखित में नहीं होता है उनके पास में, कुछ भी ना उनकी कोई आइडेंटिटी होती है। यहाँ तक कि ये भी कहना होता है कि हमारे साथ में कोई दुर्घटना हो जाती है तो उच्च अधिकारियों को जो हम लोग ये सारी चीज़ें सूचित करते हैं तो उनका साफ तौर पे कहना होता है कि आप हमारे में काम नहीं कर रहे थे। ऐसा भी कुछ मामले? ये बात सही है जी। तो इसको लेकर क्या हुआ? आप लोगों का नहीं कहना हुआ कि हमारा भाई परिचय बनवाइए, कोई कार्ड बनवाइए, आइडेंटिटी बनवाइए? अगर हम कहीं जाते हैं, जैसे कोविड काल में उन्होंने कहा कि कार्ड बना दिए गए थे हमारे, मतलब कोई पुलिस वाला ना रोके, कोई ऐसा ना हो, लेकिन उस तरह के कार्ड क्यों नहीं बनाए जा रहे? मतलब कोई दुर्घटना जब हो जाती है तो उच्च अधिकारियों को साफ तौर पे कहना होता है कि आप हमारे में काम ही नहीं कर रहे थे। ऐसा कैसे? ये उन लोग का कहना है कि आप लोग कंपनी के अंदर हैं, ठीक, ये आपके लोग की जिम्मेदारी, जो फॉर्मेलिटी है कंपनी जाने की, हम यहाँ आपसे काम ले सकते हैं जी। अधिकारियों का कहना साफ स्पष्ट ये है कि लोग काम लेना जानते हैं, और हम लोग कोई मांग रख रहे हैं कि हमें सर हमारी मान लिया जाए ग्लव्स हो गया या ये प्लास हो गया, कुछ है, एक उपकरण ख़राब हो रहा है कि ये साल 6 महीने में, तो उनसे कहा जाएगा सर हमें दोबारा लाख दीजिए, तो ये कहेंगे कि आप अपने कंपनी से मांगिए। और तो आप कंपनियां क्या बोलती हैं? कंपनियां जब हम लोग उनसे पास कहते हैं या मिलने, तब उनसे बात करें अपनी। हम तो प्रेजेंट टाइम में जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं, जिस अधिकारी के अंडर में काम कर रहे हैं, उसी से कहेंगे। तो कंपनी से बात नहीं हो पाती है क्या?
कंपनी से बात जिस कंपनी के अंडर में बोला जा रहा है कि हम कंपनी के अंडर में काम करते हैं, तो कंपनी से क्या, कंपनी का क्या रिएक्शन रहता है? जैसे कि अभी आपने सुना होगा कुछ दिन पहले लखनऊ में चौक क्षेत्र में एक एक्सीडेंट हो गया था, जो लड़का जो है तत्काल ख़त्म हो गया। मैंने वहाँ पे पहुँचे हम, तो वहाँ पे कंपनी को और एक्शन को मैंने सारे अधिकारियों को बुलाया, तो वहाँ पे ट्रामा सेंटर में मैंने बुलाया और कंपनी वालों से मैंने बात करी, तो कंपनी वाले कहने लगे मेरे पास चलिए, मैं सारे कागज़ों में आपको सब कुछ दिखाएंगे। तो ये लोग सिर्फ कागज़ों में रखते हैं, किसी कर्मचारी को कुछ देते नहीं हैं ना। PFSIC को लेकर बात हुई थी कि PFSIC का पैसा, मतलब कई लोगों का बोलना हो रहा था कि अब समय पे पढ़ने लग गया है, बहुत लोगों का कहना होता समय पे पढ़ता नहीं है, और उसका PFSIC का उन्होंने कहा कि हमको लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि 75 ज़िले से लोग आए हुए थे, तो उनका कहना था कि हमारे ज़िले में PFSIC का वो जो ऑफिस, वहाँ पर ऑफिस नहीं है। ऐसा क्या मामला? ऐसा है जी कि ये जो पहले जो पैसा काट लिए हैं, वो पैसा अभी तक उनको मिला नहीं ना, उसको कोई वो नंबर दिया गया, कोई नंबर भी नहीं दिया गया। पैसा काट ले, पैसा उनको मिला नहीं है, वो परेशान हैं। तो ये जो है ठेकेदार और विभाग मिल करके दोनों लोग बंदर बांट कर लिए हैं, उनको पैसा मिलना चाहिए। अभी हमारे SI का पैसा काट रहे हैं, कहीं हम लोगों को दवा नहीं मिलती, कहीं दवा नहीं मिलती, 471 रुपये काट रहे हैं। नहीं तो कुछ ऐसे भी मामले हैं क्या कि उनका कहना ये भी रहता है कि हमारे ज़िले में, जो आपके ज़िले में मतलब 75 ज़िलों से, तो 75 ज़िलों में ये ऐसे हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन लखनऊ तो आ सकते हैं, लखनऊ में तो ऑफिस है इसका, लखनऊ में है, लेकिन मनाना चाहिए ना। जी जी। ये व्यवस्था जब दे रहे हैं, जिसका पैसा काट रहे हैं, कर्मचारियों के वेतन से पैसा काटा जा रहा है, वेतन से काटे जा रहा है, तो कम से कम ये व्यवस्था वहाँ पे उनको लागू करना चाहिए। मगर ये सिर्फ घोषणे हैं और ये सिर्फ समझाने का काम करने का काम कर रही है सरकार भी, और उनके साथ में मिली भगत जो कंपनियाँ हैं वो सब एक संविदा कर्मचारियों को सिर्फ समझाने का काम कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। जी। 22 दिन का, मतलब 22 तारीख तक का समय दिया गया है। अगर उसी तारीख 22 तारीख को अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, जो आश्वासन दिया गया है उस पर कार्रवाई नहीं की जाती है, तो आगे का क्या कदम रहेगा आपका? 22 तारीख तक के नहीं कुछ होता है तो फिर इसके बाद तो मैं 23 तारीख को विशाल धरना प्रदर्शन करूंगा। पूरे प्रदेश यानी कि 75 ज़िलों को लेकर सारे कर्मचारियों को विशाल धरना प्रदर्शन करूंगा और पूरे प्रदेश भर में काल बहिष्कार करने का काम करूंगा। वो भी कार बहिष्कार करके। 75 ज़िलों से कर्मचारी आएंगे उस दिन? जी, 75 ज़िलों से कर्मचारी यहाँ पे आएंगे, और जो नहीं आ सकते हैं वो कर्मचारी जो है तो अपने ही ज़िले में वहीं पर जो है तो अपना बैनर लगा करके वो बैठेंगे, हड़ताल करेंगे। जी जी। मतलब उत्तर प्रदेश के रास्तों का चक्का जाम हो जाएगा 23 तारीख को? जी बिल्कुल हो जाएगा। से जाम होना 23 तारीख से ये समझ लिए बिजली व्यवस्था एकदम, चाहे कि वो कोई भी सरकार का व्यक्ति हो, उसके घर भी लाइट काटने का काम करेगा संविदा कर्मचारी। आपने देखा इनका साफ तौर पे कहना है कि उच्च अधिकारियों से इनको 22 तारीख तक की मोहलत दी गई है, आश्वासन दिया गया है, लेकिन अगर 22 तारीख तक कार्रवाई नहीं की जाती है तो इनका साफ तौर पे कहना है कि 23 तारीख को 75 ज़िलों से संविदा कर्मचारी कार्य बहिष्कार कर यहाँ पर महा आंदोलन का आगाज़ किया जाएगा। कैमरा पर्सन सतीश के साथ मैं अंकित तिवारी, लखनऊ।